जी अस्सलाम वालेकुम। आ गए एक और वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। बात करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच की, जिसमें कमाल किया नसीम शाह ने बैटिंग से। बहुत ही अच्छा कमाल किया और बहुत ही अच्छे रन बनाए। सिर्फ टेल एंडर ने क्या कहते हैं 4 छक्के मारे। टेल एंडर ने उसने बता दिया अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी छक्के चौके मार सकता हूँ। जब उसने क्या कहते हैं पाकिस्तान ने 204 का टारगेट दिया, फिर पाकिस्तान की बॉलिंग आई। रऊफ़ ने क्या बॉलिंग करी। इरफान खान ने कैच छोड़ दिया था जॉश इंग्लिश का, 8 या 7 रन पे कैच छोड़ा था। फिर उसके बाद जॉश इंग्लिश का क्या कहते हैं बाउंड्री पे से छक्का सेव किया और फिर क्या कहते हैं उसके बाद छक्का करार दे दिया गया। उसके बाद क्या कहते हैं वो छक्का नहीं था मगर एम्पायर ने दे दिया। उसके बाद जो इरफान खान ने सेव किया था। चले, अभी नसीम शाह को भी इंजरी हो गई थी, वो दूसरा मैच खेलते हैं कि नहीं देखना पड़ेगा। चलें अभी स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं पूरी मैच की सूरत-ए-हाल क्या हुआ था। वही ओपनर्स आए जो क्या कहते हैं टेस्ट मैच में नहीं चल रहे। अभी तक तो टेस्ट मैच ही हुई है, क्या कहते हैं T20 वर्ल्ड कप के बाद उसमें नहीं चल रहे। अब इनको ODI का भी ओपनर्स बना दिया गया। सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, इमाम और क्या कहते हैं फ़कर को इन्होंने बाहर किया। फिर क्या कहते हैं सैम अयूब को कैसा बोल्ड मारा मिचेल स्टार्क ने, वो भी 1 रन बना के गया 4 बॉलों पर। बहुत ही अंपायर आसान करके गए सैम अयूब। इस तरह से क्या कहते हैं डेब्यू किया क्या कहते हैं सैम अयूब ने अपना ODI में 1 रन करके। इस तरह 3 रनों पर 1 विकेट हो गई पाकिस्तान की। फिर आए बैटिंग पे किंग बाबर आजम। फिर किताबी प्लेयर ने ऐसा क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं इतना घटिया शॉट सिलेक्शन करी, पीछे की तरफ मारने की कोशिश करी और आप कैच दे के बैठे एच पर, और कीपर ने क्या कहते हैं कैच पकड़ा और स्टार्क की 2 विकेटें हो। दोनों ओपनर को चलता किया स्टार्क ने। फिर किंग बाबर आजम ने गुड स्टार्ट दिया, 36 रन बनाए। और क्या कहते हैं रिजवान कैप्टन भी थे जो न्यू कैप्टन बने हैं और उनका पहला मैच है, और 2 विकेटें हो गई हैं 59 पर, और सेट थे बाबर आजम। फिर बाबर आजम आउट हो गए, वो भी एडम जंपा की बॉल पर। ऐसा गंदा एडम जंपा ने बोल्ड मारा और बाबर आजम 37 पर गए। चाहे उस लेग स्पिनर इनसे खेला नहीं जाता, चाहे कुलदीप यादव हो, चाहे क्या कहते हैं एडम जंपा हो, तो ये दोनों नहीं खेले गए और बहुत ही गंदा बोल्ड हुए। एक बंदा जब सेट हो गया है तो अब क्या अजीब शॉटें मार रहा है। शॉटें तो छोड़ो, इनको बॉल ही नहीं समझ आई क्या की उन्होंने। इस तरह 63 पर 3 आउट हो गए। फिर क्या कहते हैं हम कमरान गुलाम आए, एक स्ट्रेट का चौका मारा और फिर कैच आउट हो बैठे एच पर नहीं बल्कि ग्लव लगा कामरान गुलाम का, और ग्लव लग के कीपर के पास गई और आउट हो गए 5 रन पर। इस तरह से 70 पर 4 आउट। फिर आए क्या कहते हैं सल्लू आगा, सलमान अली आगा। इन्होंने क्या कहते हैं उड़ा दी हवा में, 12 रन पर आउट हो गए और लेग पर मारा इन्होंने क्या कहते हैं शॉट, और मैट शॉट ने क्या कहते हैं कैच पकड़ा, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा, और इस तरह से 101 पर 5 आउट हो गए। और बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा जॉश इंग्लिश ने। मोहम्मद रिजवान का सिंगल डबल नहीं कर सकते थे इन्होंने, स्विप करने के चक्कर में ऊपर उठा के बॉल और उन कैच दे बैठे। इस तरह से 177 पर 6 विकेटें हो गई। कोई खान साहब की भी शर्ट पहन के आया हुआ था और हांगकांग सिक्सेस में झंडा लेके आए हुए थे, इधर शर्ट पहन के आए हुए हैं। और क्या कहते हैं इसी वजह से क्या कहते हैं हम लोग ने बहुत ही अच्छा खेला, फाइट करी, क्योंकि क्या कहते हैं इमरान खान की शर्ट पहन के आए हुए थे सपोर्ट करने के लिए, इसलिए। और शाहिन अफरीदी आउट हो गए क्या कहते हैं बोल्ड। स्टार्क ने बहुत ही अच्छा बोल्ड मारा, छक्के भी खाए। शाहिन अफरीदी ने छक्के भी बहुत अच्छे मारे।
बल्कि एक छक्का मारा, 3 चौके मारे और उसके साथ ही चले गए। फिर आए नसीम शाह, फिर नियाजी क्या कहते हैं रन आउट हो गए, पता नहीं स्लिप हो गए थे क्या, पता नहीं इनके लेसेस खुले रह गए थे जब भी ये क्या कहते हैं स्लिप हो गए। ये तो मजाक की बात है, मगर ये स्लिप हो गए थे गंदा, और इसी वजह से फिर ये रन आउट हो गए। ये लेट पहुँचे और फिर मैक्सवेल ने रन आउट कर दिया और इसी तरह क्या कहते हैं 175 पर आउट आउट हो गए पाकिस्तान के। बाबर को आउट करने के बाद उसके बाद क्या कहते हैं जंपा ने रऊफ़ को भी आउट कर दिया और ज़ीरो बना के गए रऊफ़। और क्या कहते हैं नसीम शाह ने बड़ा ही कूटा और 22 रन बनाए, बड़े छक्के मार रहे हैं। और इसी तरह से क्या कहते हैं 9 विकेटें हो गई 183 पर। नसीम शाह ने ऐसी धुलाई करी ही कि ऐसी सरफ से भी धुलाई नहीं होती जैसे ऑस्ट्रेलिया की करी धुलाई नसीम शाह ने। 4 तो छक्के ही मार दिया अगले ने और एक चौका, और ये सदियों तक याद रहेगा क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को नसीम शाह की बैटिंग। और उसके बाद क्या कहते हैं पैट कमिंस आए और उन्होंने क्या कहते हैं आउट कर दिया। स्टार्क ने कैच पकड़ा और इस तरह 204 का टारगेट दिया पाकिस्तान ने। 10 विकेटें अपनी गंवा ली और अब ये ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का देखते हैं क्या होता है। और मैट शॉट को शाहिन अफरीदी ने आउट कर दिया, बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं अपने जाल में फंसाया और इसी तरह से क्या कहते हैं ऊपर खेल दिया। और क्या कहते हैं तीनों प्लेयर आ गए पकड़ने के लिए बॉल, मगर सैम अय्यूब ने पकड़ ली बॉल। इस तरह 19 पर 1 हो गए और ऑस्ट्रेलिया फिर फेस में गए घर को आउट कर दिया नसीम शाह ने और इरफान खान न्याजी ने कैच पकड़ा। इस तरह से 28 पर 2 विकेटें हो गई। फिर नसीम का ऐसा मैजिकल बॉल और क्या कहते हैं इंग्लिश ढेर हो गए और क्या कहते हैं न्याजी ने बेशुमार कैच छोड़ दिया। मतलब इरफान खान न्याजी ने कैच छोड़ दिया 8 रन पर इंग्लिश का। और क्या कहते हैं इस तरह से वो बच गया। और अगर ये कैच पकड़ ले तो ना कसम से यार ज़्यादा रन नहीं होते। और ऐसी बॉल कराई हारिफ रऊफ़ ने कि इंग्लिश को समझ नहीं आया और वो सैम अय्यूब को कैच दे बैठे और बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा सैम अय्यूब ने। तेज़ क्या कहते हैं तेज़ रफ्तार के साथ होंडा बाइक नहीं क्या कहते हैं 150 सुजुकी वाली 150 उसकी स्पीड से बॉलिंग करा रहे हैं। उतनी स्पीड से एक बॉल जा रही है और कैच पकड़ना ये कोई आसान बात नहीं थी जो सैम अय्यूब ने ये कैच पकड़ा, बहुत ही टाइट कैच। इस तरह से 113 पे 3 हो गए और 44 पे गए स्टीव स्मिथ। अब आप लोग बताओ जो क्या कहते हैं इंग्लिश ने छक्का मारा और क्या कहते हैं इरफान खान न्याजी ने क्या बचाया और ये छक्का था कि नहीं। मुझे तो लगता है छक्का नहीं था यार, इतने बेचारे ने एफर्ट इतनी मेहनत करी कहाँ से कहाँ तक गया और बचाया बेचारे को, फिर भी छक्का दे दिया। वो बड़ा नाराज़ हुआ कि यार ये तो छक्का नहीं था, मैंने बचाया। और अंपायर इतनी चीटिंग कर रहे थे ना, जो वाइड भी नहीं थी वो वाइड दे रहे थे और इसको छक्का दे दिया। वो चाह रहे थे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जीत जाए और उससे ही अगली बॉल पर क्या कहते हैं कैच दे बैठे इंग्लिश और वो उसी प्लेयर को मुंह तोड़ जवाब दिया क्या कहते हैं इरफान खान ने अंपायरों को जो उन्होंने गलत डिसीजन दिया था उस पर। और क्या कहते हैं इंग्लिश को 49 पर आउट करके और इंग्लिश की 50 नहीं होने दी यार। ये बहुत आगे जाएगा। ये जैसा फील्डर है ना, डेविड मिलर हो गया, AB डिविलियर्स हो गया, या क्या कहते हैं या रविंदर जडेजा हो गया, या क्या कहते हैं सूर्या कुमार यादव हो गए, या ग्लेन फिलिप्स हो गए, उनकी तरह ये प्लेयर आगे जाके बहुत अच्छा फील्डर बनेगा। उसके बाद हारिस रऊफ़ ने लबुशेन को शॉर्ट बॉल डाली और पीछे की तरफ शॉट खेला लबुशेन ने और नियाजी ने इरफान खान नियाजी ने क्या कहते हैं फिर से कैच पकड़ लिया, हर तरफ बेशुमार फील्डिंग करते हुए और बेशुमार कैचेस पकड़ते हुए। नियाजी बेशुमार करते हुए चीज़ें और कैच पकड़ते हुए
बैटिंग में आज चले नहीं, मगर फील्डिंग बड़ी टाइट करी यार, ये फील्डर बहुत अच्छे हैं यार। फिर क्या कहते हैं, मैक्सवेल को भी बहुत ही अच्छा एज पर आउट किया, और मैक्सवेल वाला तो मुझे बहुत ही पसंद आया यार। मैक्सवेल को पता ही नहीं लगा कि कहाँ कब कैसे बॉल उसके बैट से टच हो गई। बॉल की स्पीड इतनी थी कि मैक्सवेल को दिखा ही नहीं, और वो एज लग गया उसको, फिर पता लग गया था कि मैं आउट हो गया, इसलिए उसने रिव्यू वगैरह नहीं लिया और वो चलता बिना। इस तरह 5 बल्कि 6 आउट हो गए 139 पर। क्या बॉलिंग करी यार पाकिस्तान ने, वैसे मैच में जान डाल दी, और बैटिंग ने जान निकाल दी और बॉलिंग ने जान डाल दी मैच में। ऐसा लग रहा था कि भाई वर्ल्ड कप का मैच हो रहा हो, ऐसा गला। शॉन बॉर्ड ऐसे टेंशन में था, ऐसे टेंशन में था कि हो क्या रहा है, डर रहा था हारिस रऊफ की डिलीवरी से। देखें इसकी शक्ल पे डर नज़र आ रहा है, ऐसे इसका गला सूख गया था ना कि हम ये मैच जीतेंगे कि नहीं। ये जो 2022 का था ना इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच, ये उससे भी ख़तरनाक मैच लग रहा था, मगर वो तो फाइनल था, मगर ये उससे भी ख़तरनाक मैच लग रहा था। ऑस्ट्रेलिया वाले डरे हुए थे कि हम कहीं हार ना जाए, और ये कामरान गुलाम अलग अपना क्या कहते हैं इनको डराए, बोल बोल के बेचारे पहले ही डरे हुए हैं और उनको डराई जाए कि डर डर के ये आउट हो जाएं। कभी बोले कम ऑन बॉयज़, कम ऑन बॉयज़, कभी बोले नॉट इजी नॉट इजी। सही सही क्या कहते हैं तफरी ली कामरान गुलाम ने। हसनैन ने भी क्या कहते हैं अपनी कमबैक विकेट ले ली वापसी करने के बाद, और क्या कहते हैं हार्डी को बोल्ड मारा, और इस तरह क्या कहते हैं 7 पर 55 हो गए 155, और बहुत ही प्यारा बोल्ड मारा। क्या कहते हैं उसको समझ ही नहीं आई बॉल का कि किधर से आई, और तीनों क्या कहते हैं, तीनों नहीं दोनों स्टम्प्स से उड़ा दिए। 10 पे गए हार्डी, और क्या कहते हैं 155 पर 7 विकेटें हो गई। बीच में नसीम शाह को बाहर भी जाना पड़ा, और क्या कहते हैं उनको क्रैम्प आ गया था, कुछ इंजरी विंजरी का मसला हो गया था। अब देखना पड़ेगा अगला मैच खेलते हैं कि नहीं। चलें आगे मैच की तरफ चलते। फिर शाहीन ने क्या कहते हैं थ्रो करी, और क्या कहते हैं विकेट कीपर की तरफ, और क्या कहते हैं शॉन बोर्ट आउट हो गए, और क्या कहते हैं बहुत ही प्रेशर में आ गई थी ऑस्ट्रेलिया। वो तो पैट कमिंस खड़े थे, इसलिए फिर पैट कमिंस ने जितवा दिया, वरना तो ना ये मैच इनके हाथ से निकल गया था, हम लोग ने छीन लिया था पाकिस्तान ने। तो पैट कमिंस ने अच्छा खेला तो इसलिए जीत गए, वरना तो ये मैच यार देखो मैच में मज़ा आया, मगर क्या कहते हैं बेशक ये वो 2 विकेटों से जीत गए। फाइट करी पाकिस्तान ने, लड़ के हारे हैं, दिलों को जीता है क्या कहते हैं पाकिस्तानी टीम ने। और रिजवान बहुत ही अच्छे कैप्टन है, हार नहीं मानी, आखिरी तक इन्होंने हार नहीं मानी। वो किस्मत की बात है, जीते या नहीं जीते, मज़ा आया मगर हार नहीं मानी। मगर मैच को क्या एंटरटेनिंग मैच हुआ यार, बड़ा मज़ा आया। ऐसा मैच देखने को बहुत कम मिलता है। वो इंडिया की सीरीज़ हुई, एक तरफ़ा इंडिया ने हरा दिया, मतलब इंडिया को हरा दिया न्यूजीलैंड ने। उस मैच में कोई मज़ा नहीं है जो एक तरफ़ा हो। इंग्लैंड वाला भी एक तरफ़ा था, पाकिस्तान ने हरा दिया। यह मैच में बड़ी एंटरटेनमेंट थी। अगर हम ऐसे ही खेलें ना 2-1 भी हो सकता है, हम ये सीरीज़ जीत सकते हैं। चलें अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरी मेहनत और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और पाकिस्तानी टीम के लिए क्या कहते हैं कमेंट्स करिएगा कि कौन सा अच्छा प्लेयर लगा। मुझे तो क्या कहते हैं मैक्सवेल की विकेट बहुत अच्छी लगी और नसीम की बैटिंग।